क्लियर आ रही है पिक? तो अभी तक हमने बताया आपको सेट्स बताया है, ठीक है। सेट्स क्या होता है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर नंबर बोलते हैं। और इसको हम जनरली स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। इतना अभी तक के आपको बताया है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है? देखो, जिसमें एलिमेंट्स की संख्या फाइनाइट हो वो फाइनाइट सेट होगा, और जिसमें एलिमेंट्स की संख्या इनफाइनाइट हो वो इनफाइनाइट होगा। जैसे सेट ऑफ वॉवेल्स क्या होगा? फाइनाइट, इनफाइनाइट? फाइनाइट, जिसको काउंट किया जा सकता है। मतलब जो फाइनाइट सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स की संख्या फाइनाइट होती है वो फाइनाइट सेट होता है। और जिसमें एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं वो होता है इनफाइनाइट सेट। सपोज A is equal to 1, 2, 3, 4 is a finite set, और B is a 1, 2, 3 dot dot is a infinite set, ठीक है। अब एक और आता है कि जो हमारा A सेट है इसमें, ठीक है, तब हम इसको कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं n, a, n और ब्रैकेट में a इज इक्वल टू कितनी? 4। तो ये होता है हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कहीं कहीं पर इसको कार्डिनलिटी भी बोलते हैं। तो इसका मतलब केवल इतना ही है कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट डेफिनेशन देख लीजिए इसकी, सेट इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट कंटेन्स ऑफ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर आपके एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे तो क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। और अगर जब फाइनाइट नंबर नहीं हो, फाइनाइट एलिमेंट्स नहीं होंगे तो इनफाइनाइट। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट ए इज डिनोटेड बाई ए। तो जो आपका फाइनाइट होगा केवल उसी की तो कार्डिनल नंबर निकलेगा, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, ठीक है ना। तो इसको हम एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फर्स्ट है एग्जाम्पल है, लेट ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8। कितने एलिमेंट्स हैं? 5। ए इज फाइनाइट सेट, ए इज फाइनाइट सेट और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट 5, यानी कि 5 एलिमेंट्स है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन द अर्थ इज ए फाइनाइट सेट। अब ये थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको कि फाइनाइट कैसे हो सकता है। तो अगर मैं इसको कर दूं, द सेट ऑफ ऑल पर्सन्स इन ए विलेज या इन ए कॉलोनी या इन ए क्लास, तो क्या हो जाएगा? ये फाइनाइट आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। और इनफाइनाइट में क्या होगा? द सेट ऑफ इंटीजर्स। फाइनाइट होगा इनफाइनाइट? द सेट ऑफ इंटीजर्स, बस द सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? देखो, एक तो हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, सिंबल भी याद रखना, डॉट डॉट -2, -1, 0, 1, 2 डॉट डॉट। क्या होगा ये? फाइनाइट, इनफाइनाइट? इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो जितने भी ये सेट है आपके, नेचुरल नंबर का सेट है, होल नंबर है, इंटीजर है, रियल नंबर है, रैशनल नंबर है, तो ये सब क्या है? इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट, इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होगा? सपोज कोई दो सेट है और उनमें एलिमेंट्स की संख्या समान है तो वो इक्वल सेट होंगे। यानी कि एक सेट में अगर आपके पास 2, 3, 4 है
और दूसरे सेट में भी आपके पास 4 3 2 है, तब वो इक्वल होंगे, यानी कि इक्वल नंबर होना चाहिए। ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ठीक है, आपने बहुत जगह ऑर्डर पेयर पढ़ा होगा, जैसे ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, ये ऑर्डर पेयर है, ये इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है ना, ये डिपेंड करेगा इन पर। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये इक्वल हो सकते हैं, नहीं तो इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर की बात कर रहा है। यहाँ पर ऑर्डर पेयर नहीं, यहाँ पर सेट की बात कर रहे हैं हम। द एलिमेंट ऑफ ए सेट मे बी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर। देखो इसमें 1 2 3 इज इक्वल टू 2 1 3 इज इक्वल टू 3 2 1। एलिमेंट्स कितने, 3 है, सेम एलिमेंट्स है तीनों में, केवल ऑर्डर चेंज है। ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन एलिमेंट्स वही रहेंगे, तब हम इसको लिख सकते हैं A इज इक्वल टू बी। ठीक है, डेफिनेशन देख लीजिए। टू सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same element, and we write A is equal to B. If the sets A and B are not equal, then A does not equal to B. तो अगर एग्जैक्टली सेम है तभी आप A इज इक्वल टू बी कर सकते हैं। ठीक है, एक ये रिपीटेशन सेट दे रखा है, ये आगे पढ़ेंगे आप। 1 2 3 1 1 2 3 2, अगर आप सेट के अंदर इस तरीके से रिपीट हो रहे हैं, ये मल्टी सेट में आता है एक्चुअली, तो ये सब इक्वल होंगे। ठीक है, देखो 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, रिपीट जरूर हो रहा है, तो ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इक्विवेलेंट सेट। देखो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में दोनों में डिफरेंस है। इक्वल सेट में क्या था, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। अगर सेम एलिमेंट्स होंगे तो क्या होगा, ऑर्डर भी सेम होगा। ठीक है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट में क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। टू फाइनाइट सेट्स A and B are said to be equivalent if number of elements of A is equal to the number of element of set B. A में 2 3 4, B में 7 8 9। देखो दोनों के एलिमेंट्स डिफरेंट है, दोनों के एलिमेंट्स डिफरेंट है, लेकिन है कितने, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, तो इसलिए इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट में केवल आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, और इक्वल सेट में क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक, समझ में आया दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, ये तो अभी बता ही दिया, कितनी बार बता दिया। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कंटेनिंग इन ए फाइनाइट सेट A is called cardinal number of A and is denoted by n of A. इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, n A क्या है, ये सेट है, इसके कितने एलिमेंट्स हैं, इसके कितने एलिमेंट्स हैं वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो जब सपोज इसकी बात करें तो नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट पेज, हाँ बोलिए, बोलो। अच्छा देखो ये भी आप पढ़ चुके हो, कोई नया नहीं है आपके लिए, लेकिन एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, क्योंकि जब इसके क्वेश्चन होंगे फिर वरना वहां पर फिर समझ में नहीं आएंगे, या फिर बार बार आप पूछोगे ये क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, अब सबसेट्स आपको पता है। सपोज कोई सेट है और उसमें से कुछ एलिमेंट्स लेके दूसरा सेट बनाया जाए तो वो क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, A इज ए सबसेट ऑफ B,
सपोज ए के अंदर है आपके पास 1 2 3 4, ठीक है। बी ले लिया है मैंने 2 3, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब सबसेट, किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं ये भी पूछ लेता है। फाइंड द ऑल सबसेट ऑफ दिस सेट, ठीक है। वो होते हैं हमारे, देखो 10 मिनट बचे, मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, ध्यान रखना। मैसेज आ गया है, ठीक है। हेलो। तो किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, वो 2 की पावर n के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें 2 एलिमेंट्स हैं तो इसके कितने हो जाएंगे 4। जैसे इसमें 4 है तो इसके कितने हो जाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। अब मैं आपको ये बना के दिखा देता हूँ। अगर जो किसी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, सपोज 2 और 3 था, इसके सबसेट कितने होंगे, ठीक है। एक तो होता है हमारा 5, एक 5 को या तो ऐसे लिखते हैं या फिर इस ब्रैकेट से लिखते हैं, ठीक है। 5, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और 3, ठीक है ना। और फिर इन सबको ब्रैकेट में, तो कितने हो गए 2 की पावर 2 से 4, तो 4 आ रहे कि नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अभी हमने जो लिया है वो लिया है, एक मिनट में इसे ऊपर से रफ कर देता हूं। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ये था हमारा ए इज ए सबसेट ऑफ बी। लेकिन मेरे पास कितने सबसेट आए हैं, 4 सबसेट आए हैं। अब 4 सबसेट में एक सबसेट ऐसा है जो इसके इक्वल है, यानी कि हमारे पास सेट भी यही था, सेट भी यही था 2 और 3, और उसका सबसेट भी यही आया, ठीक है। तो अगर मैं इस सबसेट को निकाल दूं इसमें से, अगर इस सबसेट को मैं इसमें से निकाल दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हट जाएगा कि नहीं, इसका नीचे का साइन, समझिए। अगर मैं 2 और 3 इसमें से निकाल दूं तो मेरे सारे सबसेट क्या हो जाएंगे, इससे सारे कम हो जाएंगे कि नहीं भाई। 2 बिलोंग्स टू बी, 2 बिलोंग्स टू 3 बिलोंग्स टू बी, तो ये हो जाएंगे। सबसेट के 2 पार्ट होते हैं, एक प्रॉपर सेट और एक इम्प्रॉपर सेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी कि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। तो अभी जो सेट आए थे इसमें कौन कौन से आएंगे, 2 और 3, 2 और 3 इज ए प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ठीक है, समझ में आ गया। अभी मैंने आपको बताया है ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अगर इसको मैंने किससे, लेफ्ट साइड से रीड कर रहा हूं, लेफ्ट साइड से रीड कर रहा हूं। अगर मैं इसको राइट साइड से रीड करूं तो क्या होगा, बी इज ए सुपर सेट ऑफ बी, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, बी इज ए सुपर सेट ऑफ बी। अगर मैं ए लेफ्ट साइड से रीड कर रहा हूं तो ए इज ए सब सेट ऑफ बी। तो सुपर सेट की जो डेफिनेशन होती है उसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी ऐसे, यानी कि बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। जिधर इसका मुंह खुला हुआ होता है ना, ये उधर क्या होता है, ग्रेटर होता है एक तरीके से। तो हमने बी लिया है तो बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। और इसका इधर मुंह खुला हुआ नहीं है तो इधर नोक बन रही है इस तरीके से, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। समझ में आ गया। अब देखिए डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है ऑलरेडी सबसेट की, देखिए इस सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी एंड वी राइट दिस। तो इसमें सबसेट, जितने भी सबसेट आएंगे वो ए के ही सबसेट होंगे,
यानी कि अगर आपके पास 1 2 3 है तो इसके जितने भी सबसेट होंगे वो सब किसके एलिमेंट्स होंगे, वो इसी सेट के तो एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, सुपरसेट मैंने अभी बता दिया आपको। ये देखिए, इफ ए सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड ए सुपरसेट ऑफ ए, बी राइट बी सुपरसेट ऑफ ए। तो अगर हम सुपरसेट पढ़ेंगे तो हम ये वाला साइन लगाएंगे, और अगर हम सबसेट पढ़ेंगे तो हम ये वाला साइन लगाएंगे। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो मनीष। ठीक है, तो अब हाँ बोलो। नेक्स्ट पे चले, प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट बता रहा हूं मैं। प्रॉपर सबसेट देखिए यहां पर, ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बी राइट दिस। तो मैंने अभी बताया है कि अगर मैंने लिया था अभी 1 2 ये वाला सेट, तो इसमें से मेरे बनाए थे 5 और 1 और 2 और 1 2। ठीक है, ये तो बनेंगे आपके सबसेट। तो इसमें से सबसेट क्या है, सबसेट तो सारे हैं, लेकिन उसने क्या बोला है, ए सबसेट ऑफ बी एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी। वो ये तो कह रहा है कि सबसेट तो हो लेकिन इस दोनों इक्वल ना हो। तो जो हमारा सेट, सपोज ये ए सेट है, ये सेट है, तो जो सबसेट आए उसमें भी तो यही आ रहा है ना, ये वाला। तो इसको निकाल दें आप, इसको अगर हम निकाल दें तो क्या हो जाएंगे, ये सब सबसेट हो जाएंगे। तो ए सबसेट बी, ए प्रॉपर सबसेट बी। तो इसमें तो जो इक्वल का साइन होता है ना, ये हटाना है बस। तो ये हटेगा तो जो सेट होगा ना, ये सेट था हमारा, वो सेट इसमें से निकाल देंगे आप। ठीक, नेक्स्ट। इसके बस एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहीं से कंप्लीट करते हैं इसको। देखिए, ये तीनों के दे रखे, इसमें सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सेट। लेट ए इज इक्वल टू 2 3 5, बी इज इक्वल टू 2 3 5 7 9, देन एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। तो जो इसके एलिमेंट्स है वो सारे इसी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बट ए डज नॉट इक्वल टू बी। ए बी के इक्वल है? नहीं है, बी के इक्वल तो नहीं है, लेकिन एलिमेंट सारे हैं ए के बी के अंदर। तो क्या हो जाएगा, ए सबसेट ऑफ बी। और ए सबसेट ऑफ बी क्या क्या है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, प्रॉपर सबसेट, सबसेट नहीं है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर का मतलब कि ये इसके इक्वल नहीं है, इससे छोटा ही है। नेक्स्ट, फॉर एवरी सेट ए वी हैव ए सबसेट ऑफ ए सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। देखो अभी हमारे पास क्या आ रहा था, हमने लिया था दो एलिमेंट्स 1 और 2। तो 1 और 2 जब हमने इसके सबसेट निकाले तो उसमें भी यहाँ पर 1 और 2 ही आ रहा था ना। तो ये इज ए सबसेट ऑफ दिस। तो यानी कि कोई भी सेट है वो अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। ये ध्यान रखना, ये हमेशा प्रॉपर्टी में यूज होगा आपका। गलत लिख दिया, ए इज ए सबसेट ऑफ ए। कोई भी सेट है वो अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। नेक्स्ट, 5 हैज नो एलिमेंट्स, वी एग्री टू से दैट 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। देखो एक क्या है कि 5 है, जब भी हम सबसेट बनाते तो उसमें सब में क्या आता है, 5 जरूर लिखते हैं हम। ठीक है, तो 5 कोई भी सेट है उसका सबसेट होगा ही होगा। ठीक है ना, तो 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, नेक्स्ट, ए इज इक्वल टू दिस, ए इज इक्वल टू 10, 1 इज ए सबसेट ऑफ ए होगा, 2 3 बिलोंग्स टू ए है, और 4 इज ए सबसेट ऑफ ए होगा। लेकिन आप देख रहे हैं क्या, 2 3 इज ए सबसेट इज रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल, द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस। तो यहां पर जो है एक ब्रैकेट और लगना था। ठीक है, वो आप लगा सकते हैं। बाकी ये मैंने बता दिया, सेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। हाँ, इसमें इम्प्रॉपर का नाम नहीं आया ना, तो इम्प्रॉपर में कौन कौन से होंगे, आपका जो ये सेट आया था, ये मतलब सबसेट को छोड़कर जितने भी बचेंगे वो सब इम्प्रॉपर होंगे। और इम्प्रॉपर में 2 ही होते हैं, एक तो ये आता है और एक 5 आता है। ठीक है, बाकी सब प्रॉपर।
अब सपोज किसी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, इसके कितने सबसेट होंगे? कितने होंगे? अरे भाई 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, ये तो होगा। ठीक है, अच्छा ये जो अभी कराया ना, हाँ इसकी वीडियो मिल जाएगी अब आपको। ठीक है, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, जो अभी क्लास चली इसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है।